अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में भी एक बूटी की मैं आपको पहचान करवाने वाला हूं जो बहुत ही ख़ास है, अनोखी है। ये ऐसी बूटी है जिस पर सख्त गर्मी का असर नहीं होता, सख्त सर्दी का असर नहीं होता, यानी जैसा भी मौसम हो ये सर्वाइव करती है, ये बची रहती है, महफूज रहती है। और अतिबा कदीम बहुत कदर करते हैं ऐसी जड़ी बूटियों की जो मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर पाती हैं, यानी हर तरह के मौसम में ख़ुद को महफूज रखती हैं। तो ये भी उन्हीं में से है। इसे हाथी सूंडी खुर्द कहा जाता है। हम पहले भी हाथी सूंडी के मौजू पर बात कर चुके हैं। ये देखिए ज़रा, ये उसकी दूसरी किस्म है। इसे हाथी सूंडी खुर्द कहा जाता है और बहुत लोग इससे नावाकिफ़ भी हैं। इसके पत्ते आप देखिए, बारीक बारीक गरीदार और छोटे पत्ते हैं इसके, जबकि जो हाथी सूंडी की दूसरी किस्म है जिसे हाथी सूंडी कलां कहा जाता है, उसके पत्ते चौलाई से मुशाबहत रखते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इसके पत्ते छोटे हैं। सूंड इस पर भी उसी तरह लंबी सूंड बनी हुई है और इसी फली या सूंड की मुनासबत से ही इसे हाथी सूंडी कहा जाता है। इस पर भी सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं इसकी फलियों पर। इसकी आप पहचान कर लीजिए, ये बहुत ही अहम ख़वास रखती है, बड़ी इफ़ादियत की हामिल है। यहाँ भी उगी हुई है, यहाँ मेरे आसपास जगह जगह पर इसके काफ़ी सारे पौधे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक इसका पौधा उखाड़ा है और एक मेरे पास करीब यहाँ पे उगा हुआ है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। इसे जल्दी अमराज के इलाज के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, खून को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी ख़ारिश की सूरत में आप इसे घोट कर इसका पानी निकाल लीजिए और उसे किसी तेल में थोड़ी देर पका लीजिए। थोड़ी देर वो पक जाए तो आपके पास ये बेहतरीन मरहम तैयार है ख़ारिश के लिए। जिस्म पर अगर पूरे बदन पर भी ख़ारिश है तो वो ऑयल जिसमें आपने इसका पानी निकाल कर थोड़ी देर पकाया हुआ है, वो आपके पास मरहम तैयार है, उसे आप पूरे बदन पे लगा सकते हैं। ददरी चंबल की सूरत में उसे बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क ख़ारिश की सूरत में बैरूनी तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाल चिर का ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है। हाथी सूंडी के फ़वाइद पर जब मैंने पहले वीडियो बनाई उसमें भी मैंने बताया आपको कि हमारा आज़मूदा है, जहाँ से बाल गिर चुके हों, पूरी तरह से सफ़ाया हो चुका हो, बाल ख़त्म हो चुके हों, आपको इसका पीस कर पानी निकाल लेना है घोट कर, और वो पानी उस मुकाम पर लगाना है। कुछ दिन पानी लगाने के साथ अगर सर पे है किसी मुकाम पर तो वहाँ से आपने पहले बाल साफ़ कर लेने हैं, उस्तरे या सेफ्टी वगैरह के साथ जिल्द को साफ़ करके इसका पानी वहाँ पे लगा देना है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर ही नए सिरे से वहाँ पर बाल आ जाएंगे। और मवेशियों को बाज़ औक़ात कोई चोट लग जाती है, ज़ख़म बन जाता है, तो इस सूरत में भी हाथी सूंडी का पानी बड़ा मुफीद रहता है। इसका पानी उस ज़ख़म के मुकाम पर लगाइए जहाँ पे कीड़े पड़ गए हैं या वो ख़राब हो गया है, गल सड़ गया है, तो बड़ी जल्दी से ज़ख़म मुंदमिल हो जाता है। तो आपने इसकी पहचान कर ली। इसकी और हाथी सूंडी कलां की शक्ल सूरत में काफ़ी हद तक फ़र्क है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको देखनी चाहिए, लेकिन ख़वास में ये करीब करीब है, या हम कह सकते हैं कि ये उससे बेहतर है, क्योंकि जो हाथी सूंडी की दूसरी किस्म है वो फरवरी से मई जून तक मिलती है मुश्किल से, जबकि ये पूरा साल मिल जाती है। तो इसकी पहचान कर लीजिए और बवक्त ज़रूरत इससे इस्तेफ़ादा कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।